मेरे प्यारे मित्रों, आशा करता हूं आप ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आपके इस चैनल कर समाधान विथ राज में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि सबके लिए बहुत जरूरी है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि साइबर फ्रॉड कितने हो रहे हैं। कई फ्रॉड तो आपके पास ओटीपी आते हैं तो आपको पता चल जाते हैं। कई फ्रॉड ऐसे हैं आपको पता ही चलते हैं और वो फ्रॉड हो रहे होते हैं। ऐसे ही हम एक फ्रॉड के बारे में पता करेंगे और जानेंगे और उसका समाधान जानेंगे। सब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आज हम डिस्कस करेंगे आपके पैन पे अगर किसी जानकार ने या रिलेटिव ने या अननोन पर्सन ने आपके पैन पे जीएसटी नंबर ले रखा है तो उसे कैसे जानेंगे, कैसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं स्टेप टू स्टेप आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके पैन का किसी ने गलत तो यूज नहीं कर रखा। आजकल क्या हो रहा है कि आपको पता ही नहीं होता, आपके डॉक्यूमेंट यूज करके कई लोग जीएसटी नंबर ले लेते हैं। तो आपको कल को नोटिस आता है, आप घबरा जाते हैं कि भैया ये तो मैंने किया ही नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होता है आप, क्योंकि आप चेक ही नहीं करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप टू स्टेप चीजें बताऊंगा। आपको एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए, आपके साथ कहीं गलत तो नहीं हो रहा। सबसे पहले इसे चेक करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा। दोनों तरीके इतने आसान हैं कि आप खुद भी उस चीज को चेक कर सकते हैं या अपने अकाउंटेंट या अपने सीए से चेक करा सकते हैं। सबसे पहले इसके चेक करने के मैं तरीके बता देता हूं। इसको 2 तरीके से चेक किया जा सकता है और इसकी कंप्लेन सेम उसी प्रोसेस से, जैसे आप चेक करोगे उसी प्रोसेस से आप इसकी कंप्लेन भी करा सकते हो अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया हो या हो रहा हो तो। सबसे पहले हम चेक करेंगे जीएसटी पोर्टल पे ही, उसकी साइट पे जाके अपने पैन से चेक करके अगर वहां पे जीएसटी नंबर आ रहा होगा या शो कर रहा होगा तो हम उसकी कंप्लेन वहीं पे कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कैसे आप चेक कर सकते हैं और कैसे इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड प्रोसेस ये है कि आप अपने इनकम टैक्स साइट पे पैन कार्ड से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद अपने एआईएस में जाकर चेक करेंगे। एआईएस में आपको आपके पैन पे आईएस में शो कर देगा कि जीएसटी नंबर ये है और इसकी सेल इतनी हुई है। आप उसकी रिपोर्ट वहां पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पोर्टल बना रखा है कि आप जाके वहां पे इसको कंप्लेन कर सकते हैं कि ये आपसे कंसर्न नहीं है। और मैं इसका कैसे आपके साथ फ्रॉड हो गया तो उसकी कंप्लेन कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सब चीजें बताने वाला हूं। मैं तो कहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार अपने पैन से जीएसटी नंबर चेक जरूर करना चाहिए। एक छोटी सी समझदारी आपको बहुत बड़े संकट से बचा सकती है। आइए आज मैं आपको पहला स्टेप बता रहा हूं कि आप अपने पैन से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ आपके पैन पे। सबसे पहले gst.gov.in पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सर्च टैक्स पेयर पे जाके पैन पे सर्च पैन नंबर डाल के 10 अंकों का जो पैन नंबर होता है आप उसे यहाँ फिल करेंगे। वहां पे फिल करेंगे। यहाँ पे जीएसटी नंबर आ जाएगा। आप इस जीएसटी नंबर से अगर आपके नाम पे कोई जीएसटी नंबर इशू हो गया है तो आप उसकी कंप्लेन भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट टू रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट कर देंगे।
यहाँ पे एक पॉपअप खुल जाएगा, उस पर आप क्या करेंगे, आपके नाम से आपका नाम शो रहा होगा। अगर आपके नाम पे जीएसटी नंबर ले लिया गया है गलती से बिना आपकी इन्फॉर्मेशन के, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे जो आपके पैन कार्ड पे है, और लिख देंगे अपना एड्रेस जहाँ पे आप करेंटली रहते हैं। उसके बाद अपनी ईमेल डाल देंगे आप, फिर अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे और यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद आपको एक नंबर ARN नंबर मिल जाएगा जिसे हम कंप्लेन नंबर बोलते हैं। उसके बाद आप ये ARN नंबर लेके फिर आप जो आपका GST नंबर आया है आप उसको उसको कॉपी करके उस पर क्लिक करके, उस पर लिंक आ रहा होगा उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आपका GST नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप कैरेक्टर डाल देंगे तो सर्च करेंगे तो आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, आपकी फर्म का नाम आ जाएगा और कब आपने GST नंबर लिया वो आ जाएगा। उसके बाद आपका प्रॉपर एड्रेस भी आ जाएगा और किस जुडिक्शन में ये GST नंबर मिला है, किस जुडिक्शन से, उस जुडिक्शन का नाम आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन देंगे साइबर क्राइम में जो कि ऑनलाइन होती है। आप साइबर क्राइम में अपनी पूरी रिपोर्ट दे देंगे, इसका प्रिंट आउट लेके उसके साथ लगा देंगे और इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपके नियर बाय जो साइबर क्राइम का ऑफिस होगा आप वहाँ जाकर इस एप्लीकेशन को जमा करा देंगे। उसके बाद आप इस कंसर्न डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन लिखेंगे और वहाँ पे जमा करा देंगे, जिससे कि फ्यूचर में आपके साथ कोई भी डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है तो आप उस कार्रवाई से बच सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरे को जैसे ही पता चला मैंने इन्फॉर्म कर दिया। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है कि आप इनकम टैक्स की साइट खोलेंगे, उस पर लॉगिन करेंगे, कर देंगे, ये पोर्टल खुल जाएगा। यहीं पे पोर्टल पे आपका AIS नंबर आ रहा हो, AIS आ रहा होगा, इसको बोलते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे और AIS में क्लिक करेंगे, AIS में क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी पे क्लिक करेंगे और देखेंगे जिस भी साल में करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपके नाम पे यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपके नाम पे GST नंबर लिया हुआ है। आप इसे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे एक पॉपअप खुल जाएगा, फिर वहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके साइड में आपके पास यहाँ एक ऑप्शन बन के चला आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इंफॉर्मेशन पे जाके आप इसे डाल के इसको डिनाई भी कर सकते हैं और इसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी जो कि आप सेव रखेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है। इसे करने से आप यहाँ पे कह सकते हैं, जब रीज़न क्या देंगे, रीज़न देंगे कि ये डिटेल मेरे से कंसर्न नहीं करती है, आप इसको डिनाई कर देंगे। ये ऐसा करने से क्या है, आप बहुत बड़े फ्रॉड से भी बच जाते हैं और कल को कोई आप पे डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है तो उसमें ये बहुत बड़ा बचाव है कि आप कह सकते हैं कि आपने समय पर जैसे ही आपको पता चला आपने इन्फॉर्म कर दिया। उसकी बाकायदा एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आती है जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि और कुछ आपके लिए कुछ नया ला सकूँ। शुक्रिया, जय हिंद।